आपदा को मेरठ के केएमसी अस्पताल ने अवसर में बदला है, बल्कि घिनौना खेल खेला है, ये आप कह सकते हैं। करोड़ों रुपए का कमाए हैं इन्होंने, गड़बड़ झाला किया है। केएमसी अस्पताल पर करीब 300 मरीज की जान लेने के आरोप लग रहे हैं। मेरठ में दानव बना अस्पताल। इलाज के नाम पर कर रहा मनमानी। 1:30 बजा लिया, दूसरा दिन ले लिया वेंटिलेटर का चार्ज लेने के लिए। 1:30 बजे रात में बताया कि हाँ अब नहीं है, आप ले जाइए। आपदा को अस्पताल ने बना लिया अवसर। लाख उनसे लिया है और पर्चे दिए हैं 2-3 लाख जो वहाँ के, बाकी वहीं की दवाई देते रहे नहीं देते रहे। मनमानी कर रहे अस्पताल के जिम्मेदार। तीमारदारों की जुबानी, अस्पताल की कहानी। मुझे सांस नहीं आ रहा, सांस नहीं आ रहा। उन्होंने पेशेंट को कहा चल यहाँ बैठ, और मुझे कहा चल बाहर निकल यहाँ से। इस तरह से मुझसे स्टाफ ने बोला। मैंने कहा ये तमीज है उनकी। मेरठ में अस्पताल किस कदर परिजनों को परेशान कर रहा है, इसका उदाहरण बुद्धि प्रकाश मिश्रा जी के साथ हुए मामले में लगाया जा सकता है। बुद्धि प्रकाश मिश्रा को कोरोना हुआ था। बेड की तलाश में परिजन उन्हें मेरठ के केएमसी अस्पताल लेकर गए। अस्पताल कभी ऑक्सीजन की कमी तो कभी तबीयत बिगड़ने के नाम पर परिवार को पैसे के लिए ब्लैकमेल करता रहा। बुद्धि प्रकाश की मौत हो चुकी है, लेकिन 5 लाख रुपए लेकर लाश को 2 दिन तक वेंटिलेटर पर अस्पताल ने डाले रखा। चार्ज लेने के लिए 1:30 बजे रात में बताया कि हाँ अब नहीं है, आप ले जाइए। 5 लाख उनसे लिया है और पर्चे दिए हैं 2-3 लाख के जो वहाँ के, और बाकी वहीं की दवाई देते रहे नहीं देते रहे, दवाई लिख देते। इसी अस्पताल में ऑक्सीजन विभाग के प्रभारी देवेंद्र ने पिछले दिनों नौकरी छोड़ दी और अब मरीजों के इंसाफ के लिए उनके साथ आकर खड़े हो गए। एक वीडियो के जरिए देवेंद्र ने खुलासा किया है कि अस्पताल में सरकारी अनुमति से 4 गुने कोविड मरीज बिना डॉक्यूमेंटेशन के भर्ती किए गए। जो अथॉरिटी थी हमारी 50 पेशेंटों की थी। इन्होंने पेशेंट लिए 193, 94, 250 पेशेंट तक इन्होंने एडमिट किए और इनके पास ऑक्सीजन प्रॉपर होती नहीं थी। और ये मेरे से ऑक्सीजन जबरदस्ती करके, मारा पिट्टी करके मेरे से ऑक्सीजन 2 पॉइंट पे खुलवाते थे, जो कि मिनिमम ऑक्सीजन 4.1 बार होती है। देवेंद्र के आरोपों पर मेरठ के शास्त्री नगर की आशा शर्मा मुहर लगाती हैं। अस्पताल ने इलाज के नाम पर पैकेज तो वसूल लिया, लेकिन उन्हें ऑक्सीजन तक नहीं दी, जिससे हरिहर शर्मा की इस अस्पताल में तड़प तड़प कर मौत हो गई। देख ली थी कि मैंने यहाँ मुझे मार देंगे अंदर, कह रहे हैं मुझे यहाँ से निकालो, इसलिए मैंने उनको निकाल के बाहर इमरजेंसी में रखा था। इमरजेंसी में भी पीछे से ये लोग ऑक्सीजन बंद कर देते थे, तो जब उनकी सांस रुक गई थी तब आईसीयू में ऊपर लेके गए थे। और जिस दिन मेरे पापा की डेथ हुई थी, हमें पापा को पता चल गया था कि पीछे से ऑक्सीजन बंद हो रही है। वो कह रहे थे बार बार बंद हो रही है, बार बार बंद हो रही है। मेरठ की समाज सेवी यशोदा यादव ने केएमसी अस्पताल के शिकार परिवारों को इकट्ठा करके उनके इंसाफ की आवाज बुलंद की है। एक अनुमान के मुताबिक ऐसे पीड़ित परिवारों की संख्या करीब 300 के आसपास है। शिकायत होने के बाद और भी परिवार सामने आने लगे हैं, लेकिन अस्पताल के खिलाफ जांच और कार्रवाई की रफ्तार पर सियासी रसूख का साया दिखाई पड़ता है। ऑक्सीजन जो है वो बंद कर दी जाती है, इस वजह से वहाँ के लोगों की हत्या का जो वो है प्रपंच रचा गया है, वो हत्या हॉस्पिटल के द्वारा ही मानी जाएगी। जांच समिति को संदर्भित कर दिया गया है। उसके बाद भी कुछ और लोग भी अपने शिकायत दिए हैं। सारे शिकायतों को एक ही जांच समिति को संदर्भित किया है। जांच समिति को भी निर्देशित किया गया है कि इसमें शीघ्र से जांच को पूरा करने के लिए जल्दी ही हम लोग प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लेते हैं और जांच कराकर जो उसमें प्रोपोर्शनेटली जो कार्रवाई होना है वो हम करते हैं। केएमसी अस्पताल में बिना डॉक्यूमेंटेशन के कोविड मरीजों को भर्ती करने की शिकायत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने भी डीएम से की थी, लेकिन उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। लगातार लोग मरते रहे, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अब आजिज लोगों ने शिकायत की है अस्पताल की डीएम से, तो इस मामले में कमेटी बनाकर पूरे मसले को लंबी जांच की टोकरी में डाल दिया गया है। सीधी सी बात है कि इस पूरी जांच की प्रक्रिया पर अस्पताल के जो सियासी रसूख हैं वो पूरी तरीके से हावी हैं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।
उन्नाव के मौरावा में